हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के लिए मैं आपके लिए व्लॉग लेके आई हूँ मेरी शादी का, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे भी बहुत इंतज़ार था। भाई मैं फटाफट से कब आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा किस्सा सुनाऊँ, जो एक हर लड़की के लिए बहुत अहम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ख़ासकर जो हम डिसेबल या ब्लाइंड या मतलब कोई भी जिसमें कोई दिक्कत होती है, उनको मतलब कि बहुत इस चीज़ की टेंशन हो जाती है जब वो मैच्योर होती हैं तभी से। मुझे तो शुरू से मतलब जब मैं करीबन थी 15-16 साल की, मुझे तब से ये चीज़ लगती थी यार कि मेरी शादी कैसे होगी? अगर मेरी शादी हो भी गई तो मतलब किस लड़के से होगी, किस टाइप का वो होगा, वो मुझ जैसा होगा हो सकता है, मैं घर कैसे सँभालूँगी? इस टाइप के बहुत सारे सवाल मेरी ज़िंदगी में थे। तो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं थोड़ा-सा बताना शुरू करती हूँ आप लोगों को, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए। तो सबसे पहला इन मैम का ये क्वेश्चन था कि दीदी आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी और किस तरीके से आपकी शादी हुई? तो डियर मेरी शादी, मैं उन सिस्टर के साथ सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, नॉट लव मैरिज। ओके, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। वैसे भी मेरे को और मेरे हस्बैंड की जब वीडियोज़ कुछ आती हैं इंस्टाग्राम पे ख़ासकर, तो उसमें ये कहा जाता है कि भई आपकी लव मैरिज हुई थी। ऐसा लगता है लोगों को देखने से कि हमारी लव मैरिज हुई थी, बट नो, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। मम्मी-पापा ने लड़का पसंद किया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरे हस्बैंड मुझे देखने के लिए आए थे ना फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पर मैं तो गाइज़ जब मेरे हस्बैंड मुझे फर्स्ट टाइम मतलब देखने के लिए आए थे ना, तो उस टाइम पर मैं करीबन 23 23 या फिर 23-22 की मेरी एज थी, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है। थी जब मेरे हस्बैंड मुझे फर्स्ट टाइम देखने आए थे, तो मैं अपने मामा जी के पास थी। मैंने उस टाइम 12th क्लास क्लियर करके और मतलब कि मैं चली गई थी अपने मामा जी के पास। तो मेरे मामा जी के यहाँ पे मेरे को मेरे हस्बैंड देखने के लिए आए थे। तो जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मेरे मामा जी के दोस्त हैं। तो इस तरीके से रिश्ते की बात चली थी, मेरे मामा जी ने ये बात चलाई थी रिश्ते की। और जब मुझे ये देखने आए थे तो मुझे ये लगा था ये मुझे पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पैरों में दिक्कत थी और मेरे हस्बैंड की ये बात है, मेरे से बहुत बेटर है, मैं ये कहूँगी आपको। और सीरियसली मतलब मुझे ये लगता है कि मतलब बहुत बड़ा एहसान है उनका कि मतलब उन्होंने मुझसे शादी करी। मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे हस्बैंड मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ बोल देंगे। जब वो मुझे देखने के लिए आए थे तो उन्होंने, पता है आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, 5 मिनट के अंदर ही येस का आंसर दे दिया था मेरे मामा को कि मुझे लड़की पसंद है। बट लेकिन मैंने जवाब देने में करीबन पूरे 3 दिन लगाए थे। अब आप सोच सकते होगे क्यों? फ़ील हुई थी भाई, क्योंकि मैं डिसेबल हूँ और ये इतना अच्छा इंसान ये मुझसे शादी क्यों कर रहा है? क्या वजह हो सकती है? क्या पता कुछ दिन रख के और फिर ये मुझे छोड़ देगा, या फिर क्या पता है किस तरीके से मुझे रखेगा। तो मेरे हस्बैंड की, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, सेम मैं शुरू से ना फ्रैंकली इस तरीके से रही थी। किसी भी इंसान से एक बार खाली सामने से खड़े होके बात करने दे रहा है, फिर तो मेरा फ्रैंकलीपन शुरू हो जाता है। मैं बहुत मतलब शुरू से ये चीज़ रही थी मेरे साथ। तो मेरे हस्बैंड का पहला क्वेश्चन था मेरे से, जब वो मुझे मतलब कि मेरे मामा-मामी ने हम लोगों को अकेले कमरे में बिठा दिया था, तो मेरे हस्बैंड का पहला क्वेश्चन था मेरे से कि तुम सारा काम कर लेती हो? तो ये वाला तो मैंने कहा हाँ, मैं सारा काम कर लेती हूँ, बस खाली वज़न वग़ैरह होता है कोई सामान तो मैं उठा के इस जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकती। मैं बाकी सारा काम कर लेती हूँ। कितनी पढ़ाई करी हुई है? मैंने कहा इतनी कर रखी है। ये 2-3 सवाल थे, घर सँभाल लोगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, मैं सँभाल लूँगी। मैं अभी भी मम्मी का घर सँभालती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये 3 सवाल मेरे हस्बैंड ने कुल मिला के सिर्फ़ 3 सवाल किए थे। कोई भी सवाल नहीं, और मेरा तो कोई सवाल ही नहीं था उनके साथ। उनके साथ मेरा कोई सवाल नहीं था, फिर भी मेरे हस्बैंड ने बड़े प्यार से मुझे बोल दिया था, आज भी चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने बड़े प्यार से मुझे बोल दिया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी हूँ मैं हूँ। और अगर तुम्हें पसंद हो तो फैमिली को हाँ बोलना, वरना तुम मना कर सकती हो। मेरे को ये चीज़ थी, मतलब उनकी फैमिली ने तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें कही थी मेरे घरवालों को कि भाई ये है हमारे पास, वो है हमारे पास, ज़मीन है, ये है। बट लेकिन मैं आपको रियल बताऊँ, मैं अपने हस्बैंड को इतना क्यों हमेशा मतलब कि तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे, जब हमारी मतलब कि रिश्ता-विश्ता हो गया था, 3 दिन बाद मैंने जब जवाब दिया था फैमिली को उनकी, तो उसके 1 महीने, मतलब 1 महीने के अंदर-अंदर 15 से 20 दिन के अंदर-अंदर उन्होंने सगाई मतलब रोका, रिश्ता रिश्ता उन्होंने रोक दिया था कि हाँ भाई रिश्ता रोक दो। जैसे रिश्ता पक्का करने के लिए आते हैं, ऐसे उनकी फैमिली रिश्ता पक्का करने के लिए आ गई थी। मेरी फैमिली में मेरा रिश्ता वगैरह पक्का हो गया, तो उसके रिश्ता होने के मतलब कि कुछ दिन के बाद ही हमारी फ़ोन पे बातें होने लग गई थी। छोटा वाला फ़ोन था मेरे घर में एक, मैं उस फ़ोन से बातें किया करती थी। मेरी मामी ने मुझे नंबर लेके दिया, तो जब हमारी बातें होने लगी तो आप भी समझदार हो, चीज़ें काफ़ी मैच्योर हो जाती है, चीज़ें काफ़ी फिर ना एक लगता है कि हाँ इस इंसान को हम करीब से जानते हैं।
तो उस बीच में मेरा एक सवाल था उनसे कि मैं उनको बोल रही मैंने उन्हें शुरू में बोला कि अगर मैं मतलब को अगर मैं कुछ भी लेके नहीं आऊँगी तो क्या आप मुझे जो मुझे चाहिए होगा आप मुझे दिला दोगे? 23 एज के अंदर भी मेरे ये सवाल था उनसे, तो उन्होंने बोला ओके और नहीं तो क्या, जब मगर मेरी ज़िम्मेवारी है तुझसे मेरी शादी हो जाएगी तो तू मेरी ज़िम्मेवारी बन जाएगी, फिर तो तू जो कहेगी वो तो मुझे दिलाना पड़ेगा, ऐसे करके बोला। मेरे हस्बैंड गाँव के रहने वाले हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने दिल्ली देखी नहीं है, देखी है, पर उनकी सोच उस टाइप की ज़्यादा रहती है, गाँव के हिसाब से ज़्यादा वो रहते हैं। दिल्ली के हिसाब से उनकी अलग-अलग सोच नहीं है। और अगर गाँव के सोच के हिसाब से भाई अगर उनकी सोच ये है कि मेरी वाइफ़ ही सब कुछ है, मेरा बच्चा ही सब कुछ है, तो मैं तो कहती भई हर किसी लड़की को ऐसा ही इंसान मिले। तो ये बात है, देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं लाइफ़ में और मेरे हस्बैंड पे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ इस चीज़ को लेके। उसी दिन से आज तक मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। शादी की जब मेरी डेट फिक्स हुई थी, तो मेरी डेट फिक्स होते ही शादी की ना मेरे ससुर वगैरह ने मना कर दिया था रिश्ते से कि हमें लड़की पसंद नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। और मेरे हस्बैंड से ये बात बोल दी थी कि जाके तू मना करके आ जा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड ने सीधा बोल दिया था कि मैं मना नहीं करूँगा। कि एक तो उस लड़की में पहले से कमी है, ऊपर से आप उसका रिश्ता ख़राब तोड़ के उसमें एक दाग लगाना चाहते हो। अगर भगवान ना करे कल को उसका रिश्ता कहीं पर भी नहीं हुआ तो क्या कर लोगे फिर आप लोग? तो ये सोच के ना मेरे हस्बैंड ने फिर मेरे साथ मतलब कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की थी। मेरे हस्बैंड की पर ये कहना था मेरी मम्मी वगैरह से कि मुझे कोर्ट मैरिज करनी है। तो मेरी मम्मी ने फिर और मतलब हमारे घर के तरफ से 10-15 लोग हो गए थे और उनकी फैमिली की तरफ से 8-9 लोग हो गए थे। उनके पापा जी नहीं आए थे मेरी शादी में और उनका छोटा वाला भाई नहीं आया था। बाकी पूरी फैमिली उनकी आई थी। तो ये जो मेरी शादी थी ना उस तरफ से मेरे देवर ने शादी करवाई थी अपने पापा के अगेंस्ट जाकर कि हाँ भाई ठीक है मैं शादी करवा रहा हूँ, मैं खर्चा उठा रहा हूँ। तो मेरी शादी वैसे उस तरीके से नहीं हुई थी गाइस कि मैं आपको कोई फ़ोटो वगैरह दिखा सकूँ। मेरी शादी कोर्ट मैरिज हुई थी और आर्य समाज मंदिर में हुई थी शादी। मैं ये फ़ोटो लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। मेरी आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी। जो फ़ोटोग्राफ मेरे पास है मैंने वो आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा दी है। इतनी फ़ोटोग्राफ नहीं थी क्योंकि उस टाइम मैं फ़ोन वगैरह यूज़ ही नहीं करती थी, जो मैं भाई पर्सनली ना मेरा यूट्यूब पे ब्लॉग था, कुछ भी नहीं था ऐसा, जो मैं आपको पर्सनल लाइफ़ अपनी ज़्यादा बता सकूँ फ़ोटो के द्वारा। तो मेरी शादी मंदिर में हुई थी गाइज़। तो उस दिन से आज तक ये समझ लो कि मेरे हस्बैंड ने ये समझ लिया कि ये मेरी ज़िम्मेवारी है और उस ज़िम्मेवारी को आज मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। उन्होंने उस ज़िम्मेवारी को बहुत बेखूबी से निभाया। एक होता है कि इंसान कभी-कभी कमी निकाल देता है कि भाई तू तो ऐसी है, वैसी है। आदमी होते हैं गाइस 10 साल, 20 साल या 1-2 साल के अंदर ना कमी निकालनी शुरू कर देते हैं अपनी वाइफ़ के अंदर। मेरे हस्बैंड ने कभी भी ये चीज़ नहीं दिखाई मुझे कि तू ऐसी है, तू काली है, तेरा फेस ऐसा है, तेरा शरीर ऐसा है। नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। वो मुझे एक कहते हैं ना लोग जो कहते हैं ना सर आँखों पे रखना, बस मेरे हस्बैंड मुझे वो रखते हैं सर आँखों पे। मैं ये नहीं कहती बहुत दौलत है हमारे पास, बहुत प्रॉपर्टी है हमारे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैं उनसे 10 चीज़ माँगती हूँ ना, तो मुझे वो एक चीज़ लाकर ज़रूर देते हैं और वो ये वही सेम चीज़ वो सन्नी के साथ रखते हैं। सन्नी के साथ जब मेरी शादी होने के बहुत सारा स्ट्रगल हुआ था। मैं आपको हर एक जो मेरा ब्लॉग आएगा नया अलग-अलग, मैं आपको अपनी स्टोरी बारे में पक्का बताती रहूँगी। बहुत स्ट्रगल देखा है गाइज़ मैंने, ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिया, किसने मेरा कहाँ पर साथ दिया है। मेरे डिलीवरी होने के टाइम पे ही मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बहुत सारी परेशानियाँ देखने के बाद मैं आज ये ज़िंदगी जी रही हूँ अपनी। तो रियल बात है गाइस, मेरी आपने इतना समझ गए हो कि मेरी शादी किस तरीके और किस इंसान से हुई थी। मेरे हस्बैंड को लोग कह देते हैं कि भाई तेरा हस्बैंड तो एजिड है काफ़ी, उम्र में ज़्यादा है। होगा उम्र में ज़्यादा, क्या अगर मैं अपनी कम उम्र का बंदा ले आती, स्मार्ट ले आती, अच्छा खासा ले आती या मैं अपने जैसा ले आती तो क्या वो मुझे इतना समझता? गाइस कभी भी ना दोनों पार्टनर में कमी होती है ना तभी चीज़ों को ना समझा जाता है। अगर दोनों इक्वल मिल जाते हैं ना तो वो चीज़ें फिर ज़्यादा दिन चलती नहीं है। समझौता करना ही ज़िंदगी है। लाइफ में ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर वो बंदा आपके लिए इतना कर रहा है ना और उसके सामने अगर आपको इतना झुकना पड़े, तो मैं कहती हूँ झुक जाओ। अगर रिश्ता आपका है और आपको बचाना है ना, तो आप उस रिश्ते में झुक जाओ। और मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों एक दूसरे के लिए झुकते हैं। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे किसी भी पाबंदी में नहीं रखा, कहने को मैं सेकंड नंबर पे हूँ उनके परिवार में बहुओं में, और बहुओं में काफ़ी सारी पाबंदियाँ होंगी, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा ओपन रखा है। कहाँ भी जा, कैसे भी कर, जो मर्ज़ी वीडियोज़ बनाना, कुछ भी एवरीथिंग, वो मुझे कभी नहीं रोकते। कभी उनका ये नहीं होता। अब वीडियोज़ में आप देखते हो वो अब आने लग गए हैं क्योंकि मैंने उनसे ज़िद करी है कि मेरी यूट्यूब फैमिली आपको पूछती है
आप मेरा वीडियो बनवाया करो। तो वो छोटी छोटी सी पार्ट मतलब बनाना शुरू कर अब दिन में घर में रहते हैं तो बना लेते हैं, रात में कभी जब उनकी डे शिफ्ट होएगी फिर वो नहीं बनवा पाएंगे, तो वो अब आने लग गए हैं। आप इसी चीज़ से सोचो, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कभी इस चीज़ से नहीं रोका कि तू वीडियोज़ बनाती है। हालांकि मेरे ससुराल वाले बहुत ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं इस चीज़ पे मेरे घर में बहुत बार कलेश भी हो चुका है उनके गाँव में, कि भाई तेरी बीवी तो ऑनलाइन वीडियो बनाती है, ये करती है, फालतू का काम है, कुछ काम नहीं है इसके पास। तो गाइस कहते हैं कि सबकी सुनो और मेहनत करो बस। जिस दिन आप मेहनत करके सफल हो जाओगे ना आगे, लोग ये सब बोलना बंद कर देंगे। तो ये मेरी हर एक सिस्टर को वीडियो के द्वारा मैं समझाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी ये मत सोचना आप कि भाई हमारे हस्बैंड कैसे मिलेंगे, हमारी शादी कैसे होगी। सब भगवान ने लिखा हुआ होता है, अपने कर्म अच्छे करो, सिर्फ अपने कर्म अच्छे करो। मैं खुद कह रही हूँ आपको, अपने कर्म अच्छे रखोगे ना आप, आपकी लाइफ में हर चीज़ अच्छी होगी। अगर आप एक दिन रो भी रहे हो ना, तो वो भी ऊपर वाले की मर्ज़ी से रो रहे हो गाइज़, उसने कुछ अच्छा लिखा होगा तभी आप रो रहे हो। तो मेरी लाइफ में इस चीज़ को लेके बहुत सारे स्ट्रगल हैं। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ये भी ज़रूर बताऊँगी कि मेरी शादी होने के बाद मेरे साथ क्या-क्या बीती है, क्या-क्या इन लोगों ने मेरे साथ किया, मेरे ससुराल वालों ने। मैं वो पक्का पूरी स्टोरी बताऊँगी आपको। अगर आप जानना चाहते होंगे तो कमेंट ज़रूर करना। मैं उसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी लेके आऊँगी आप लोगों के साथ। तो कैसा लगा मेरा वीडियोस और कैसी लगी मेरी स्टोरी आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, ताकि मैं आगे की वीडियो, आगे की स्टोरी बताने के लिए आप लोगों को एक्साइटेड, आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो जाऊँ कि हाँ भाई मुझे अपनी फैमिली को अपनी स्टोरी बतानी है। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मेरी फैमिली जो मेरे साथ रहती है वो तो मेरे को देख के सब समझ जाती है, लेकिन आप मेरे साथ रहते नहीं हो, इसलिए मुझे आपको अपनी वीडियो के द्वारा अपनी ज़िंदगी दिखानी पड़ती है। तो कैसा लगा व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा गाइज़, इसलिए मैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग इसी चीज़ का लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट ज़रूर करना और कैसा लगा मेरा ब्लॉग वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। राधे राधे, देन गुड नाइट।